एज सेगमेंट के स्टूडेंट से मैं यहाँ पे मिला। मैंने ना क्रॉस कोई 300 प्लस मैंने इंटरव्यूज़ किए, मतलब एक जो डेडिकेशन लेवल होता है। सो माय कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज ऑर्गेनाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने बुर्ज अल खलीफा पे देखा था। Hello everyone, I hope you would be fine and good, and it was my first official visit to South Punjab and today it's last day। मैं एक जॉब फेयर में आया था रिक्रूटमेंट के सिलसिले में। यहाँ पे आने के बाद मैं अराउंड कोई 18, 20, 22, 25 एज सेगमेंट के स्टूडेंट से मैं यहाँ पे मिला। उनका एक मेंटल लेवल, मेंटल अप्रोच, जो कुछ भी मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया ना, उसका एक छोटा सा पर्सपेक्टिव मैं आपके सामने रखता हूँ। कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा। हम लोग अक्सर कहते हैं यार ये लोग दुनिया में हर जगह जाके जाके छा गए, कोई सा भी कंट्री हो, कोई सा भी सिटी हो पाकिस्तान का, ये लोग हर जगह आपको मिलते हैं ना कहीं। उसका उसका क्या रीज़न है, वो छोटा सा मैं एक पॉइंट आपके सामने रखता हूँ। मैंने ना क्रॉस कोई 300 प्लस मैंने इंटरव्यूज़ किए, जिसमें से मैंने 142 मैंने शॉर्टलिस्ट किए। और ये 142 ये वो लोग थे जो मतलब किसी भी तरह आप ऐसे लोगों को आप छोड़ नहीं सकते। मतलब आई वॉज रियली अनएबल टू एलिमिनेट दिस वन एंड रिप्लेस फ्रॉम दिस वन ना। तो मतलब ऐसी वाली सिचुएशन थी। यही चीज़ अगर कराची या हैदराबाद साइड पे अगर ये वाले इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं तो इसके अंदर जो पासिंग रेशो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अगर होता है तो 5 to 10% होता है। अब मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा। देखो, मुझे पता है हमारे लोगों का IQ लेवल जो है ना, वो यहाँ के लोगों से या ओवरऑल कहीं भी हम चले हैं बहुत ज़्यादा है। मतलब एक एम्प्लॉयर जो होता है वो आपको बताता है भाई ये जॉब ऑफर है और ये सारी चीज़ें, ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। जो यहाँ का जो कैंडिडेट था उसका सिंपल एक पॉइंट था, मैंने यस सुना है उनके मुंह से, मैंने उनके मुंह से ओके सुना है, मैंने उनके मुंह से ये सुना है ओके हाउ सून वी कैन ज्वाइन, ओके इट्स ओके व्हाट विल बी द जॉब रोल, ओके इट्स ओके वी आर अग्री, ओके फॉर दिस वन वी आर अग्री। हालांकि मीनवाइल मेरे पास कोई मैट्रिक से लेके इंटरमीडिएट, मेरे पास बैचलर्स, मेरे पास IT ग्रेजुएट्स, मतलब एक जो डेडिकेशन लेवल होता है ना कि आई वॉन्ट टू डू, आई हैव टू डू इट, मेरी लाइफ है, मेरा गोल है, मेरा ये एम्बिशन है, आई हैव टू डू इट, मैंने ये करना है, वो चीज़ बहुत हाई थी। मेरी फैमिली है, मैंने कुछ करना है, आज मैं कुछ कर लूँगा तो कल मेरे हक में फ़ायदा होगा। कोई हाई डिमांड्स, एक लुक बिजी डू नथिंग और ऊंची दुकान फीके पकवान वाली जो बात होती है ना, यही अगर इंटरव्यूज़ जो हमारे सिंध साइड पे, कराची हैदराबाद साइड पे अगर ये कंडक्ट होते हैं तो वहाँ पे क्या जवाबात होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे एक दोस्त है, मेरी 2018 के अंदर मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी, ठीक है। मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी, मैंने फेसबुक वगैरह पे मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं एक्टिव रहता हूँ, तो मैंने अपलोड किया था। बहुत सारे लोगों ने मुबारकबाद दी। एक दोस्त मेरे पीछे लग गया यार मुझे बताओ क्या है, कैसे हुई जॉब। उसके साथ आधे घंटे डिस्कशन के बाद पूरी उसने मुझसे डिटेल ली। उसके बाद उसने कहा चलो ठीक है मैं बताता हूँ तुम्हें। अच्छा, फिर 6 महीने बाद फिर उसका मैसेज आ गया और यार कोई जॉब वॉब हो तो मुझे बताना। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको सारी चीज़ें उसको मैंने गाइड की। फिर उसके बाद फिर उसके बाद जवाब क्या होता है, सारी बातें सुनने के बाद ठीक है चलो ठीक है इंशाल्लाह ताला 2-3 हफ्ते बाद जवाब देता हूँ, बताता हूँ मैं मेरा क्या प्लान है। तो मतलब इससे पता चलता है कि आप खुद अपने साथ, आप अपनी लाइफ के साथ आप कितने सिंसियर हो। ये चीज़ खुद आपके फेस रीडिंग्स आपकी बता देती हैं। मतलब यार आई वॉन्ट टू से सिंपल कि कुछ तो करो, कुछ तो अपना कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ अपना एम्बिशन थोड़ा सा क्लियर करो। आज जो तुम्हारी मेंटालिटी होगा वही तुम्हारी कल रियलिटी बनेगा ना। अदरवाइज अगर नहीं रखोगे कोई ऑब्जेक्टिव, बस लाइफ के साथ पेस के साथ चलते रहोगे तो कल लाइफ खुद तुम्हारे हाथों से तुम्हारा मुकद्दर लिखवाएगी कि देख ये तेरा मुकद्दर है। So rule number one, first of all, make your target right now. Plan your target. What is your goal? What is your ambition? Where you want to go? And then split it into small goals. Split it into weeks, into days, into number of days. आज week 1, week 2, week 3, week 4, मंथ वाइज नहीं, वीक वाइज अपने आप को एवेलुएट करें। आज मैं इस वीक मैंने ये काम कर लिया, मेरा गोल ये था, मैंने ये बिजनेस जनरेट करना था, आज इसके अंदर 20 हफ्ते लगने थे। आज फर्स्ट वीक मैंने क्या किया, मैंने वेबसाइट डेवलप कर ली। सेकंड वीक के अंदर मैंने क्या किया, अब मैंने सेल्स पे काम करना है। अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है वो जॉब को अपने स्केल करे कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कल अगर मुझे अपने सीनियर की पोजीशन पे अगर मुझे जाना है, अगर मुझे नेक्स्ट लेवल, अगर मेरा C का है, मैनेजर का है, वॉट एवर जो भी है, अदरवाइज तो पेस के साथ चलते रहोगे, एक एवरेज लाइफ के साथ गुजारते रहोगे। PUBG खेलते खेलते उम्रें गुजर जाती हैं, मुझे पता है। तो जो कुछ आज कर लोगे तो आगे कल के लिए तुम्हारे लिए हक में फ़ायदा होगा। मैं राइट नाउ जो मेरा अगेन में जो मेरा जो कॉन्टेक्स्ट था बात करने का, वो था कि आपके पास कुछ ना कुछ एक एम्बिशन, एक गोल आपके सामने होना चाहिए। आप कोई किसी भी टाइप के आप कैंडिडेट हो, आप स्टूडेंट हो, हमारे पास नॉर्मली, अच्छा कल मेरे पास सिर्फ अच्छे लोग नहीं आए, बहुत सारे कुछ एवरेज लोग भी आए ना। बात मेरी सिंपल ये है कि यहाँ पे परसेंटेज लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है।
एज़ कम्पेयर टू अस ना। तो कल मेरे पास एक आईटी ग्रेजुएट आया, आईटी ग्रेजुएट ने आके मुझसे, मैंने उससे 2-4 सवाल किए, वो मैं अंडरस्टैंड कर गया। मैंने कहा इसको कुछ भी नहीं आता है, सिंपल ये डिग्री लेके आया हुआ है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, यहाँ पे भी, कराची, हैदराबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान में इस तरह, क्योंकि हमारे यहाँ बेसिकली कोई लैब्स, कोई एप्लीकेशन वाइज तो हमारे यहाँ काम होता नहीं है। तो आईटी ग्रेजुएट्स को भी बेचारों को, उनको कुछ आता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। तो ये किसने सोचना है, ये कोई गवर्नमेंट ने तो सोचना नहीं है। ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई ना आईटी वालों के लिए। इसलिए एक आईटी ग्रेजुएट को सिंपल एक्सेल के ऊपर उसको अगर एक पे आउट टेबल लगाने के लिए दे दिया जाए या कुछ भी दे दिया जाए, उसको नहीं पता होता। उसको 7QC टूल, उसको परेटोग्राम, हिस्टोग्राम, उसको ये तो मतलब एक ऊपर लेवल की चीज़ है, उसको नहीं पता होता। उसको अगर वो HTML CSS अगर वो ठीक से कर ले तो वो बहुत अच्छी बात है। तो ये किसने सोचना है? देखो मेरे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स थे जो IT प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अब बन रहे हैं। मैं उनको सिंपल एक बात बताता हूँ, क्योंकि मैं इस तरह के स्टूडेंट से मैं मिल रहा होता हूँ। वो बेचारे फिर यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद, इवन NAD, दे आर फ्रॉम दाऊद यूनिवर्सिटी, फ्रॉम मेहरान, वो ख्वार हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ से पास आउट होने के बाद। तो मैं उन सबको, स्टूडेंट्स को मैं सिंपल एक चीज़ कहता हूँ, यार आप आज फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, वॉट एवर, कहीं भी आप लोग हो, अभी से प्लान करो व्हाट यू हैव टू डू। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना है, AI की तरफ जाना है, आगे डाटा साइंस, वॉट एवर, कहीं भी जाना है, उसकी एप्लीकेशंस आज से फाइंड आउट करो। ये चीज़ें हमारे पाकिस्तान में गवर्नमेंट हमको नहीं बताती, नहीं बताई जाती हैं सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें आपने आज ही करनी पड़ेंगी। हमारे यहाँ कोई शार्क टैंक और इंडिया की तरह कोई, हमारे यहाँ कोई मतलब इतने कोई बड़े लेवल पे कोई प्रोग्राम्स तो होते नहीं है जो हमको कहीं ना कहीं से हमको मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो ये हमने सोचना है ना, हमने इसको करना है प्लान कि IT स्टूडेंट है, उसने क्या करना है राइट नाउ, बिफोर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री, यू हैव टू थिंक कि मेरा गोल क्या है, उसकी एप्लीकेशंस मैंने अभी से समझ लेनी है सारी चीज़ें। एनीवेज, बातें बहुत सारी हैं, करने के लिए, दिखाने के लिए बहुत कुछ है, बट टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। सो माय कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज़ कि जिस भी लाइफ के रेस के अंदर हो, जॉब में, बिजनेस में हो, एजुकेशन में हो, करियर पाथ पे हो, कहीं भी हो, उसको अपना एक ऑब्जेक्टिव, अपना एक एम्बिशन बना के चलो, अपना एक टारगेट सेट करके चलो। उस टारगेट के लिए क्या क्या चीज़ें आपको राइट नाउ रिक्वायर्ड हैं। बहुत सारी चीज़ें बियॉन्ड द सिलेबस होती हैं। बियॉन्ड द सिलेबस मतलब ये होता है, यूनिवर्सिटी आपको, कॉलेज आपको ये तो बताते थे आपकी 2.5, आपकी 4, आपकी 3.5 आपकी GB बनी है, बट ये नहीं बताता आगे जाके जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो सारी चीज़ें क्या हैं। उन सारी चीज़ों को अभी से अभी एक्वायर करो, अभी राइट नाउ यू हैव द टाइम। और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो बिज़नेस एंटरप्रेन्योर्स, बिज़नेस स्टूडेंट्स जो हैं, जो अभी राइट नाउ अपने किसी ना किसी स्टार्टअप को लेके वर्कआउट कर रहे हैं, अपना एक कैलेंडर बनाओ। एक साल के अंदर हम लोग हर साल का एक ट्रेडिशन है हमारे यहाँ, हमारी एक सकाफत है कि हम लोग हर साल में एक सोशल मीडिया पे हम लोग एक स्टेटस लगाते हैं। 2023 भी ऐसे चला गया, 24 भी ऐसे चला गया, तो सबको पता है ना। 2019 5 साल, यकीन नहीं आता 6 साल हो गए, मुझे खुद यकीन नहीं आता 10 साल हो गए मुझे मैट्रिक किए हुए। तो एनीवेज, तो साल तो ऐसे ही जा रहे हैं। तो एक साल के अंदर 52 वीक्स होते हैं। इसका एक कैलेंडर अपने पास डाउनलोड कर लो, फिर अपने एम्बिशंस को, अपने गोल्स को वीक वाइज डिसाइड करो। मैंने क्या अचीव किया इस साल के अंदर, मैंने क्या अचीव किया, मेरी इस वीक की मेरी क्या प्रोग्रेस थी। एंड आई विश इंशाल्लाह ताला हमारे यहाँ से भी सुंदर पिचाई जैसे COO निकलें, हमारे यहाँ से भी MBA चाय वाले जैसे एंटरप्रेन्योर्स निकलें जैसे इंडिया के अंदर हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये होगा तब जब आप वन डे को छोड़ के आप डे 1 पे आप आओगे, जो अक्सर कोट होता है, नॉट वन डे, डे 1। सो स्टार्ट योर गोल फ्रॉम टुडे। चलिए मैं, थैंक यू सो मच। ये सारी चीज़ें थी मेरी एक अपनी पर्सनल, मेरी एक ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे आने के बाद जो हुई, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो सारी चीज़ों को पॉजिटिव लिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए छोटे मोटे शॉर्ट्स डाल रहा हूँ ना, उसको ज़रा एंजॉय करो और देखो ज़रा यहाँ पे क्या क्या है। हालांकि भावलपुर, मुल्तान, ये छोटे छोटे शहर, एक कंसर्न एक वो था, गांव टाइप की कोई जगह होगी, हलवा मशहूर है भावलपुर, मतलब अभी देखना, अभी मैं डालूंगा ना तो फिर देखना उसके अंदर क्या क्या है यहाँ पे ना, मतलब बड़ा एक औसम चीज़ है। हाँ, जो लास्ट मैंने भी मोती महल में गया, वहाँ पे इतना ज़बरदस्त वहाँ पे शो होता है कि वो लास्ट उस टाइप का मैंने शो ना, ऑर्गेनाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने बुर्ज अल खलीफा पे देखा था, वो यहाँ तक पे हो रहा है। बड़ा क्लास की जगह है। चलो भाई, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।